एक बार नहाने के बाद रानी ने दासी द्वारा पूजा के सफेद कपड़े मंगवाए। दासी द्वारा सफेद कपड़े लाए जाने पर भी रानी को लाल कपड़े दिखाई दिए और गुस्से में आकर रानी ने एक दर्पण यानी कि मिरर दासी पर फेंका। नाजुक जगह पर दर्पण लगने से दासी की मृत्यु हो गई। उसके बाद वे ही कपड़े रानी को सफेद दिखाई देने लगे और उसे पश्चाताप हुआ। हिंसा हुई थी तो 12 व्रत ले चुकी रानी का पहला व्रत यानी कि अहिंसा व्रत टूटा था और व्रत भंग के पाप की सजा से बचने के लिए रानी ने राजा से दीक्षा के लिए अनुमति मांगी। तब उदयन राजा ने कहा, अनुमति है, लेकिन अगर तुम देव बन जाओ तो मुझे अवश्य प्रतिबोध देना। प्रभावती रानी ने दीक्षा ले ली और संयम की आराधना कर वो सौधर्म देवलोक में देव के रूप में पैदा हुई। वादे के अनुसार प्रभावती देव ने उदयन राजा को प्रतिबोध देने के लिए तापस का रूप लिया और दिव्य फल उदयन राजा को गिफ्ट किए। राजा ने पूछा, ये फल कहाँ मिलते हैं? तापस ने यानी कि प्रभावती रानी के जीव ने कहा, हमारे बगीचे में। राजा फल के लोभ में तापस के साथ बगीचे में आया और जैसे ही बगीचे में से फल तोड़ने लगा, तापस उसे डंडे से मारने लगा। उदयन राजा वहां से भागा और बीच मार्ग में उसे जैन साधु दिखाई दिए। राजा ने जैन साधु की शरण स्वीकार की और वो जैन साधु और जैन धर्म के प्रति श्रद्धालु बना। इधर गांधार नामक एक श्रावक ने शाश्वत यानी कि इमॉर्टल चैत्यों की आराधना के लिए शासन देवी की आराधना की और देवी ने उसे 108 गुटिकाएं दी, यानी कि एक ऐसी गोली जिससे मन में इच्छित कार्य पूरे होते हैं। तो ऐसी गुटिकाएं प्रदान की। उस श्रावक ने एक गुटिका अपने मुंह में डालकर वीतभयपट्टन जाने की इच्छा बताई और गुटिका के प्रभाव से वो उसी क्षण वीतभयपट्टन आ गया। उसने वहां कुमार नंदी देव द्वारा बनाई गई श्री महावीर प्रभु की प्रतिमा के दर्शन किए। फिर अपने अल्प आयुष्य को जानकर गांधार श्रावक ने वे सब गुटिकाएं जीवित स्वामी की पूजा करने वाली देवदत्ता नाम की दासी को दे दी। देवदत्ता ने एक गुटिका अपने मुंह में डाली तो वो अत्यंत रूपवती हो गई। उसने दूसरी गुटिका मुंह में डालकर चंड प्रद्योत नामक राजा को अपना पति बनाने की इच्छा बताई। गुटिका के अधिष्ठायक ने चंड प्रद्योत राजा के पास जाकर देवदत्ता दासी के रूप की प्रशंसा की, जिसे सुनकर चंड प्रद्योत मोहित हो गया। चंड प्रद्योत के दूत ने आकर दासी से उज्जैन आने की प्रार्थना की, लेकिन दासी ने उसे कहा, चंड प्रद्योत स्वयं आकर मुझे मिले। रूप के पीछे पागल चंड प्रद्योत राजा स्वयं वीतभयपट्टन आया और दासी से मिला। दासी ने उसे कहा कि मैं प्रभु महावीर की ये प्रतिमा के बिना नहीं आ सकती हूँ, तो आप इसके जैसी ही दूसरी प्रतिमा बनवाओ और उसके बाद मैं इस प्रतिमा को लेकर आपके साथ चलूंगी। चंड प्रद्योत ने वैसी ही सेम चंदन की प्रतिमा बनवाई और कपिल केवली के पास ही उसकी प्रतिष्ठा करवाई। दासी ने ओरिजिनल प्रतिमा अपने साथ ले ली और उसकी जगह नई प्रतिमा स्थापित कर दी। वो दासी मूर्ति लेकर चंड प्रद्योत राजा के साथ उज्जैन आ गई। इधर वीतभयपट्टन में अगले दिन उदयन राजा प्रभु महावीर की पूजा के लिए गया, लेकिन वहां पर प्रभु के गले में रही माला को मुरझाई हुई देखकर राजा को डाउट हुआ। उदयन राजा ने तलाश करवाई और उसे पता चला कि कोई व्यक्ति गंधहस्ती के साथ यहाँ पर आया है। उदयन राजा ने सोचा, जरूर उज्जैन का राजा चंड प्रद्योत ही देवदत्ता दासी और प्रभु की मूर्ति को ले गया है। उदयन राजा ने क्रोधित होकर अन्य 10 राजाओं के साथ उज्जैन पर आक्रमण किया और चंड प्रद्योत राजा को हराकर उसके मस्तक पर मम दासीपति यानी कि मैं दासीपति ऐसा लिखाकर जेल में डाल दिया। उज्जैन पर जीत हासिल करने के बाद वो प्रभु महावीर की ओरिजिनल प्रतिमा को उठाने लगा, लेकिन प्रतिमा नहीं उठी। उस समय देववाणी हुई, तुम्हारा नगर वीतभयपट्टन धूल से दब जाएगा, इसलिए प्रभु की प्रतिमा वहां पर नहीं जाएगी। ये सुनकर उदयन राजा थोड़ा निराश हुआ, लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट करके वो चंड प्रद्योत को साथ में लेकर अपने नगर जाने लगा। जाते समय बीच में चातुर्मास शुरू हो जाने से और चातुर्मास के समय में कहीं पर भी ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, इसीलिए राजा पड़ाव डालकर जंगल में एक नगर बसाकर बाहर रहने लगा। थोड़े दिनों के बाद पर्युषण महापर्व आए। संवत्सरी के दिन उदयन राजा ने उपवास और पौषध किया। चंड प्रद्योत ने भी संवत्सरी महापर्व का उपवास किया। उदयन राजा को जब ये बात पता चली तब उसने सोचा, संवत्सरी का उपवास करने से चंड प्रद्योत मेरे लिए साधर्मिक है, उसे कैद में रखकर मेरी संवत्सरी की आराधना कैसे सफल होगी। उदयन ने चंड प्रद्योत को कैद से मुक्त किया और उससे क्षमा याचना कर उसे उज्जैन का राज्य वापस दे दिया। चातुर्मास पूर्ण होने के बाद उदयन राजा अपने नगर में आ गया। एक बार पौषध में रहे उदयन राजा को दीक्षा की भावना हुई और वे सोचने लगे, यदि प्रभु महावीर यहाँ पर पधारे तो मैं उनके पास दीक्षा ले लूं। प्रभु कभी भी अपने भक्तों की इच्छा को इग्नोर नहीं करते हैं। उदयन राजा की ये भावना जानकर प्रभु महावीर स्वयं वीतभयपट्टन पधारे। अपने पुत्र को राज्य के लिए अयोग्य समझकर अपने भाणेज केशी को राजगद्दी सौंपकर उदयन राजा ने प्रभु के पास दीक्षा ले ली।
उदयन मुनि कठोर तप करने लगे और निरंतर नीरस आहार से उनके शरीर में व्याधि यानी कि प्रॉब्लम्स हुई। किसी वैद्य ने उन्हें रोग से मुक्ति पाने के लिए दही वापरने का सुझाव दिया। उदयन मुनि पशुपालकों के घर से निर्दोष दही बहोरने लगे। एक बार विहार करते हुए उदयन मुनि विदभय पट्टन पधारे। केशी राजा के किसी मंत्री ने राजा के कान फूंकते हुए कहा कि आपके मामा व्रत पालन से कंटाल कर वापस राज्य लेने के लिए आए हैं। राजा तो वैसे भी कान के कच्चे होते हैं। मंत्री की बातों में आकर केशी राजा ने गोवाल के द्वारा उदयन मुनि को जहर मिला हुआ दही बहराया। प्रभावती देव ने अपने ज्ञान उपयोग से ये सब जानकर दही में से जहर दूर कर दिया और ऐसा 3 बार हुआ। चौथी बार प्रभावती देव का उपयोग नहीं रहने से उदयन मुनि ने जहर मिला हुआ दही वापर लिया यानी कि ग्रहण कर लिया, जिससे उनके पूरे शरीर में जहर फैल गया और उसी समय सभी जीवों से मन, वचन और काया से क्षमा याचना करके उदयन मुनि ने अनशन व्रत स्वीकार किया। उदयन मुनि की उत्कृष्ट भावना के प्रभाव से उन्हें उसी क्षण केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ और 30 दिन का अनशन करके वे मोक्ष में पधारे। ये थे प्रभु महावीर के शासन में दीक्षा लेने वाले अंतिम राजा उदयन राजर्षि और उनकी रोचक कथा हमने देखी। राजा जब दीक्षा लेते हैं तब उन्हें राजर्षि कहते हैं। केशी राजा के षड्यंत्र से उदयन मुनि के मोक्ष गमन को जानकर प्रभावती देव को अत्यंत ही गुस्सा आया और उन्होंने धूल की बारिश कर विदभय पट्टन नगर को धूल से ढक दिया और उस नगर का नाश हो गया। चंड प्रद्योत राजा द्वारा नई स्थापित की गई प्रभु महावीर की प्रतिमा भी जमीन में दब गई। बाद में वो प्रतिमा प्रभु वीर के निर्वाण के 1669 वर्ष के बाद कुमारपाल महाराजा को मिली, जो आज पाटन के ढंडेरवाड़ा के मंदिर में विद्यमान है। उदयन राजा की दीक्षा के बाद राज्य प्राप्ति नहीं होने से अभिची को पिता के प्रति द्वेष भाव पैदा हुआ और वो केशी राजा की सेवा में न रहकर कोणिक की सेवा में चला गया था। फिर प्रभु महावीर से प्रतिबोध पाकर वो श्रावक बना और अंत में भवनपति देव बना। एक पल्योपम का देव आयुष्य पूर्ण कर वे महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य जन्म पाकर दीक्षा लेकर मोक्ष में जाएंगे। प्रभु महावीर के शासन में मोक्ष में जाने वाले अंतिम राजर्षि उदयन की कथा से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। आइए देखते हैं लर्निंग्स। हम जो मोहिंजोदाड़ो की बातें करते हैं कि जिसके एक्सकवेशन में अपनी जैन मूर्तियां भी पाई गई है, वो और कोई नहीं पर यह ही विदभय पट्टन है। जब एक मुनि का मर्डर किया जाता है तो उस स्थान की क्या हालत होती है वो हमें पता चलता है। आज तक वो धरती उठी नहीं है। तो जिन स्थानों पर आज साधु साध्वी जी भगवंतों को मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनकी कैसी हालत होगी वो सोचने जैसा है। जब मौत पास में होती है तब उत्तम आत्माओं को पता लग जाता है कि अब जाने का समय आ चुका है और वो उसके लिए आराधना आदि करके रेडी हो जाते हैं, मृत्यु को स्वीकारते हैं। एक बहुत बड़ी साधना है। समाधि मरण सीरीज जरूर देखिएगा, सब समझ में आएगा। जीवन में कल्याण मित्र कितने इंपॉर्टेंट है ये बात भी हमें पता चलती है। अगर कल्याण मित्र की बात मानी न जाए तो कितना नुकसान होता है वह भी पता चलता है। इसलिए कल्याण मित्र होना भी जरूरी है और उसकी बात माननी भी जरूरी है, वरना नुकसान ही नुकसान होते हैं। सच्ची धर्म पत्नी कौन, इसका बहुत अच्छा उत्तर यहाँ पर मिलता है। प्रभावती ने उदयन राजा को आपत्ति में डालकर भी धर्म में जोड़ा, क्योंकि उसे पता था कि व्यक्ति को अगर सच्चा सुखी करना हो तो कंपलसरी धर्म के पाथ पर लाना ही होगा और धर्म को हाथ में पकड़ाना ही होगा। आज के काल में अपने माता पिता आदि को मारने की हम जब घटनाएं सुनते हैं तब हमें आश्चर्य होता है, पर यह परंपरा आज की नहीं, प्रभु महावीर के काल से चली आ रही है। पर तब कम होता था और आज बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। आज भाई, पिता, माता, बहन, पुत्र, पुत्री कोई किसी का नहीं रहा। पैसों के लिए, खुद के विषयों की भूख को तृप्त करने के लिए कोई भी किसी को भी बेच मार सकता है। इसलिए गुरु भगवंत कहते हैं संसार बड़ा ही विचित्र है। जय जिन शासन, जय महावीर।